नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार में शिक्षक हैं और आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि शिक्षकों का रेशनलाइजेशन शुरू है इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से। डेमो के तौर पर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है आपके ई शिक्षा कोर्स आईडी पे दे दिया है। आप चेक कैसे करेंगे? आपको जो है ये ट्रांसफ़र वाला सेक्शन, म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला सेक्शन या इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र वाला सेक्शन पे नहीं जाना है। आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन आएगा वो टीचर वाला आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे इस तरह का कुछ जो है ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने में ये दो गो ऑप्शन आ जाएगा, चेक स्टेटस, रेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। ये सिर्फ डेमो के लिए है दोस्तों। जब ट्रांसफ़र शुरू होगा, ट्रांसफ़र के लिए जब एप्लीकेशन आप डालेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो आपको इसका दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस तरह से करना है। अभी सिर्फ ये डेमो के लिए है। आप इस पे देखेंगे चेक स्टेटस, रेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। रेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप जाएँगे तो इस तरह का कुछ आपके सामने में आइकन खुलेगा। इसमें आपको जो है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने वाला ऑप्शन आएगा, ब्लॉक चूज़ करने वाला ऑप्शन आएगा, आपके जो सीआरसी हैं वो चूज़ करने वाला ऑप्शन आएगा, स्कूल चूज़ करने वाला ऑप्शन आएगा। ये डेमो है दोस्तों। ये जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये डेमो के तौर पर आपके ई शिक्षा कोर्स आईडी पे दिया गया है और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है। होगा तो ई शिक्षा कोर्स से ही, ये डेमो दिया गया है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे ही। तो ये जो अप्लाई ट्रांसफ़र वाला जो ऑप्शन है या व्यू वाला ऑप्शन है, ये आप अभी डेमो में देख सकते हैं कि आपका ट्रांसफ़र जो है किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से आप चूज़ कर सकते हैं। आज का यह वीडियो बिहार के सभी शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण लेना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले से जो है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है एड्रेस अपडेट का प्रोसेस चल रहा था और उसमें आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना था। आप ये मान के चलें कि वो जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपडेट का जो ऑप्शन था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपका स्थानांतरण का, आपका ट्रांसफ़र का ही एक पार्ट है। क्योंकि ई शिक्षा कोर्स पे जब आप अप्लाई करेंगे ट्रांसफ़र के लिए, तो आपका जो परमानेंट पंचायत है या आपका प्रखंड है, तो उसी के आधार पर तो आपका ट्रांसफ़र होगा। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, जैसा कि पहले भी कहा गया था, कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है जून में हो जाएगा। 10 जून तक जो है शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होगा। अब जब आप अपना ई शिक्षा कोर्स पोर्टल खोल करके जब देखेंगे दोस्तों, तो उसमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दे दिया गया है। जब आप ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर खोलेंगे, पोर्टल पर लॉगिन करके गूगल से या क्रोम से जब खोलेंगे, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाला एक ऑप्शन दिखेगा। ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे दोस्तों, कि आपका जो नाम है, आपका जो डेजिग्नेशन है, उसके बाद आपको नीचे में रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र टू द स्कूल आपको ऑप्शन दिखने लगेगा, यानी जिला, ब्लॉक, सीआरसी, इस तरह का आपको दोस्तों ऑप्शन दिखने लगेगा। यानी कि ट्रांसफ़र वाला जो आइकन है, ट्रांसफ़र वाला जो ऑप्शन है, वो आपको ई शिक्षा कोर्स पर दिखने लगेगा, उस पर डाल दिया गया है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा ट्रांसफ़र। वहाँ पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, तो ये वाला पार्ट आपको दिखने लगेगा। अब ये है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा। जो ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, वो ऐच्छिक होगा, यानी जिनको ट्रांसफ़र लेना है वो अप्लाई करेंगे, उनका ट्रांसफ़र होगा। जिनको ट्रांसफ़र नहीं लेना है, वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। 10 दिनों में तैयार हो जाएगा नई स्थानांतरण नीति। प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक भी ले सकेंगे ऐच्छिक तबादला। यानी कि ऐच्छिक स्थानांतरण सिर्फ विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षकों का नहीं होगा, साथ ही साथ बीपीएससी जो हेड टीचर हैं, जो हेड मास्टर हैं, उनका भी जो है ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। सोशल मीडिया में जो दिया गया था दोस्तों पेपर में, इसमें कहा गया था कि माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की प्रस्तावित नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगा। प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षकों के साथ ही प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों का भी वर्तमान माह जून में ऐच्छिक तबादला हो जाएगा। शिक्षकों का तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, साथ ही साथ जो हेड टीचर हैं,
हेडमास्टर हैं उनका भी ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों के समानुपातिकरण यानी रेशनलाइजेशन का कार्य 10 जून तक पूरा हो जाएगा। यानी शिक्षकों का जो रेशनलाइजेशन का कार्य है दोस्तों वो 10 जून तक जो है समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि 17 तारीख को जो कैबिनेट का बैठक जो होने वाला है, हो सकता है उसमें नए ट्रांसफ़र नियमावली को अप्रूवल मिल जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शिक्षकों की प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के सूत्रण के पूर्व विभाग के अधिकारियों ने 11 राज्यों के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति का अध्ययन किया। बीपीएससी के शिक्षक संघ के द्वारा दोस्तों और सब जो है राज्य का स्थानांतरण नियमावली दिया गया था। प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के मसौदे की उन्होंने अपने स्तर से समीक्षा भी की है, उस पर आपत्तियां भी ली गई हैं। इसके साथ ही शिक्षक संगठनों की राय भी ली गई है। एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षकों के तबादले ऐच्छिक होंगे, यानी जो आवेदन करेंगे उन्हीं का तबादला होगा। वर्तमान माह जून में ही तबादले की नई नीति आ जाएगी। उसके बाद वर्तमान जून माह में ही स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को आवेदन लिए जाएंगे और उनके ऐच्छिक तबादले किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि तबादले की प्रस्तावित तिथि अस्थायी होगी, इसलिए इसमें प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक सहित सभी कोटि के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। यानी ट्रांसफ़र जो होगा दोस्तों सिर्फ सभी कोटि के शिक्षकों के साथ साथ जो HTHM है बीपीएससी के माध्यम से जिनकी नियुक्ति हुई है उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। आपने देखा होगा कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने का जो है आदेश दिया गया था और सभी शिक्षकों ने इसे कर भी लिया है। तो प्रोफाइल अपडेट करने का तात्पर्य तो एक ये था कि दोस्तों कि आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाए। बहुत लोगों का जो है एड्रेस गलत था, किसी में कुछ त्रुटि था, तो वो अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया था और साथ ही साथ उस पर आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, जो निवास प्रमाण पत्र है, उसमें अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया था। जब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जब परमानेंट एड्रेस ही उसमें सही नहीं होगा तो आप ट्रांसफ़र किस प्रकार से कर पाएंगे, उसके लिए अप्लाई। नई ट्रांसफ़र नीति तैयार, 17 जून को कैबिनेट से पास होने की संभावना। इसी माह 5,80,000 शिक्षकों का होगा तबादला। 35 छात्रों पर एक गुरुजी होंगे, यानी छात्र शिक्षक का अनुपात 35:1 होगा दोस्तों। विषयवार होगी पोस्टिंग में विशेष सतर्कता। शिक्षा विभाग ने बिहार के 5,80,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी पूरी कर ली है। इसकी प्रक्रिया जून के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के मानकों के तहत ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। 35 छात्र पर एक शिक्षक होंगे। इसके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति तैयार है। 17 जून को होने वाले कैबिनेट बैठक में मंजूरी में इसे पेश किया जा सकता है। कैबिनेट से इसे हरी झंडी मिलते ही 30 जून तक सभी चयनित शिक्षकों के तबादले एवं नई जगह पर तैनाती की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 1 जुलाई से सभी शिक्षक अपने नए आवंटित स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू कर सकेंगे। ऐच्छिक मनचाही पोस्टिंग मिलने के बाद किसी भी शिक्षक का दोबारा नई जगहों पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इस नीति के तहत विषय के लिए एक ही शिक्षक नियुक्त होंगे। शिक्षकों की नियुक्ति भी उसके क्लास वर्गीकरण के आधार पर होगा। जिन शिक्षकों से कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को हटाया जाएगा वहीं पर उसके लिए एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, नई ट्रांसफ़र नीति में एक ये भी चीज़ आया है निकल के सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्राथमिक स्कूलों में अब नहीं पढ़ा पाएंगे बीएड डिग्रीधारी। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास बीएड की डिग्री है और वो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, तो अब वो 1 to 5 में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जब 1 to 5 में नहीं पढ़ा पाएंगे तो वो कहाँ पढ़ाएंगे, तो वो अपर क्लास में पढ़ाएंगे, यानी 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के किसी भी कक्षा में पढ़ाएंगे। लेकिन जो आपका मिडिल स्कूल होता है वो 1 क्लास से 8 क्लास तक होता है। जो बीएड होंगे तो संभवतः आप ये मान के चलें कि 6, 7, 8 में हो सकता है कि उनकी पोस्टिंग हो, उनका ट्रांसफ़र हो। इसलिए करके कि जो बीएड हैं, बहुत सारे बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं उन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किया है, इसीलिए ये नई ट्रांसफ़र नीति पर ये चीज़ जो है निकल करके सामने आ रहा है। जहाँ तक बात ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का है दोस्तों, डेमो पोर्टल जो है ई शिक्षा कोष पे आ गया है टीचर ट्रांसफ़र के लिए। आप टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर जैसे ही ट्रांसफ़र पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट 3 डॉट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा प्रोसीड करेंगे
आपके स्क्रीन पर ये वाला पोर्टल दिखेगा जहां पर आपका नाम होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करंट स्कूल होगा, उसके बाद यहां पर जिला है, ब्लॉक है, क्लस्टर है, स्कूल है। तो ये सिर्फ डेमो है दोस्तों। ट्रांसफ़र की जब प्रॉपर प्रक्रिया शुरू होगी तो इसकी जानकारी आपको विभाग द्वारा दे दी जाएगी।